एक बार की बात है, एक देश में एक पेंटिंग का आयोजन किया गया। देश विदेश से पेंटर बुलाए गए और उनसे कहा गया कि आपको एक पेंटिंग बनानी है और जिसकी पेंटिंग सबसे ज़्यादा पसंद करी जाएगी जजेस के द्वारा, उसको 1 करोड़ रुपए का इनाम मिलेगा। इतने बड़े इनाम की बात सुनकर बहुत सारे लोग पेंटिंग बनाने के लिए आ गए। इतने की गिनती रख पानी मुश्किल हो गई। हजारों की तादाद में पेंटर्स आए और उन्होंने पेंटिंग बना बना के जमा करनी शुरू कर दी। अब जजेस के सामने बहुत बड़ी समस्या आई कि इतनी सारी पेंटिंग्स में वो शॉर्ट लिस्ट ऐसे करें कि कौन सी पेंटिंग अच्छी है। सभी जजेस की टीम ने मिलकर तय करा कि पहले इन हजारों में से हम 100 पेंटिंग को छांटेंगे। तो अब उन्होंने यही करा, उन्होंने एक एक करके सब पेंटिंग का मुआयना करा और उन हजारों की तादाद में से 100 पेंटिंग शॉर्ट लिस्ट कर ली। अब साहब इतना बड़ा इनाम था कि मीडिया भी इकट्ठी हो गई कि देखे तो सही इतना बड़ा इनाम किसके खाते में जाता है, कौन ऐसा पेंटर होगा और उसकी पेंटिंग कैसी होगी जो जजेस को इतनी पसंद आ जाए कि सबको पीछे छोड़ती हुई वो 1 करोड़ के इनाम की हकदार हो जाए। जिस दिन रिजल्ट आउट होने वाला था उस दिन वहाँ पे हुजूम लग गया, तांता लग गया। जो 100 पेंटिंग शॉर्टलिस्ट करी गई थी उनमें से ज़्यादातर पेंटिंग नेचर की थी। किसी नेचर में किसी आदमी ने एक पेंटिंग में एक नदी बना रखी थी, शांत नदी, पहाड़ का किनारा, ऊपर से सनराइज होता हुआ, बहुत सुंदर शांति। उसको देख के ही एक शांति महसूस हो रही थी। एक और पेंटिंग थी जो लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे थे, उनमें एक चांद, एक आधी रात का समा था उस पेंटिंग के अंदर और एक शांत बिल्कुल क्लियर नदी थी। ऐसी क्लियर नदी जिसमें आदमी अपना मुंह भी देख सके, बिल्कुल मिरर की तरह वो झलक रही थी। एक और पेंटिंग जिसे लोग सबसे ज़्यादा पसंद कर रहे थे वो ये थी कि उसके अंदर खूब हरियाली थी, हर तरफ चिड़िया चहक रही थी। हर उस पेंटिंग को देख कर लगता था सब लोग बहुत खुश हैं, चारों तरफ खुशनुमा माहौल है। इसी टाइप की पेंटिंग्स को लोग ज़्यादा पसंद कर रहे थे और इसी टाइप की पेंटिंग शॉर्ट लिस्ट करी गई थी जो 100 की गिनती के अंदर आती थी। अब सवाल ये था कि ये तो शॉर्ट लिस्ट हो गई है, अब इसमें ऐसी कौन सी पेंटिंग होगी जो 1 करोड़ के रुपए की हकदार होगी। 2 घंटे बाद रिजल्ट अनाउंस हुआ तो ये अनाउंसमेंट हुआ कि जो पेंटिंग इस पर्दे के पीछे लगी है वो हमने बड़ी मुश्किल से शॉर्ट लिस्ट कर पाए हैं और वही आज हमारे इस इनाम की हकदार है। वही पेंटिंग सर्वश्रेष्ठ है जो सर्वसम्मति से हम जजेस ने मिलके फैसला लिया है। लोग दौड़ पड़े, मीडिया दौड़ पड़ी देखने के लिए। अब वहाँ जाके पर्दा हटाया तो देखा कि एक पेंटिंग थी जिसमें चारों तरफ तूफान ही तूफान था, ओले पड़ रहे थे, बिजली कड़क रही थी और सब कुछ तहस नहस सा हो गया था। वो पेंटिंग पर्दे के पीछे थी। देख के पेंटर्स बिल्कुल चौंक गए, ये पेंटिंग, इस पेंटिंग को मिला 1 करोड़ का इनाम। उन्हें लगा शायद जजेस से कुछ गलती हो गई है। वो जाके सीधे उस होटल के मैनेजर के पास गए, बोले साहब ये क्या गलती से ही पेंटिंग लग गई है, ये जो आपने अनाउंस करी थी कि 1 करोड़ का इनाम इसको मिला है या कोई और बात है। मैनेजर मुस्कुराया, बोले जी नहीं, कोई गलती नहीं हुई है, जजेस का फैसला यही था, सर्वसम्मति से इसी एक पेंटिंग को चुना गया है इनाम के लिए। अब तो सब बिल्कुल फैल गए पेंटर्स, ये क्या तरीका है, कोई ये बात है, ऐसी कोई पेंटिंग करा जाता है, कोई अच्छी पेंटिंग होती तो हम मान भी लेते, लेकिन इस पेंटिंग को। सब तरह अफरा तफरी का माहौल और गुस्से का एक एरोगेंट पूरी फैल गई। अब जो है होटल का मैनेजर आगे आया, उसने माइक हाथ में लिया और उसने कहा सब लोग प्लीज शांत हो जाइए और जजेस के निर्णय के ऊपर एक बार आप भी तो सोचिए कि इन्होंने ऐसी ही पेंटिंग को क्यों चुना। बोले इस पेंटिंग को अब आप ध्यान से देखिए, इस पेंटिंग में तूफान है, बिजली कड़क रही है, बहुत तहस नहस सब हो रहा है, लेकिन इस तूफान के साथ एक घर है, बीचों बीच एक झोपड़ी है जिसमें एक आदमी का चेहरा उस खिड़की में से दिख रहा है, लेकिन उस आदमी के चेहरे पे कोई डर नहीं है। उस आदमी के चेहरे पे पूर्णतया शांति है, एक शांत, एक आशा की किरण है। बाहर भले ही कितना बड़ा तूफान हो लेकिन वो अंदर से बिल्कुल शांत है और मुस्कुरा के इस तूफान को टल जाने का इंतज़ार वो कर रहा है। ऐसा कहना था कि सभी लोगों ने उस पेंटिंग को आंखें बंद करके, आंखें खोल के बहुत ध्यान से देखा और उनकी समझ में आया कि जो ये जजेस ने फैसला लिया है वो फैसला ठीक है। शांति हर समय वही नहीं होती, जो बाहर भी शांति है तो अंदर भी शांति। शांति का मतलब कुछ और होता है कि बाहर कितना भी तूफान आ जाए लेकिन आपका मन अगर शांत है तो वो असल मायने में शांति है।
लेकिन अगर आपके मन में तूफान मचा हो और बाहर कितनी ही शांत माहौल हो, कितनी ही शांति हो, वो शांति नहीं रह पाती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने मन को हर परिस्थिति में शांत रखना चाहिए। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। इसी टाइप की मोटिवेशनल कहानियों के लिए, इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।